क्या आप जानते हो एक टाइम था जब $1 1 रुपए के बराबर कहा जाता था। फिर आज $1 की वैल्यू 85 रुपए से भी अधिक कैसे हो गया? क्या इंडिया फेल हो गया या ये पूरी दुनिया का एक ऐसा गेम है जिसमें सिर्फ डॉलर जीतने के लिए बना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले 10 सालों में रुपीस और गिरेगा या स्ट्रॉन्ग हो सकता है? इस वीडियो के एंड तक आपको रुपीस और डॉलर पर किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है एक सवाल आपको सोने ना दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रुपीस वर्सेस डॉलर की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पैसों की नहीं, पावर सिस्टम, गलतियों और सीख की कहानी है। सबसे पहले एक कड़वा सच, टेक्निकली 1 रुपया डायरेक्ट कभी $1 के बराबर नहीं था। आजादी के बाद इंडिया का रुपीस ब्रिटिश पाउंड से लिंक्ड था, लेकिन लोग जो बोलते हैं 1 रुपये बराबर $1, उसका मतलब होता है रुपीस की परचेसिंग पावर लगभग सेम थी, क्योंकि इंपोर्ट्स कम थे, डॉलर की डिमांड कम थी और उस टाइम इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमिक था, यानी वैल्यू स्ट्रांग थी, सिस्टम सिंपल था। आजादी के बाद का इंडिया बाहर से शांत दिख रहा था, रुपीस स्टेबल था, हेडलाइंस में कोई पैनिक नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था। इस दौर में इंडिया नए नेशन के रूप में खड़ा हो रहा था, फैक्ट्रीज लग रही थी, डैम्स बन रहे थे, पर एक प्रॉब्लम थी। इंडिया जो चीजें बना रहा था उनके लिए रॉ मटेरियल्स, मशीन्स और टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही थी, और बाहर से चीज लाने का मतलब है डॉलर। रुपीस तब भी कंट्रोल में था, लेकिन हर साल थोड़ा थोड़ा डॉलर पर डिपेंडेंट होता जा रहा था। पर सब ठीक था तो पहला झटका आया कहाँ? साल था 1966। ये सिर्फ एक साल नहीं, एक वार्निंग थी। इस टाइम इंडिया पर वॉर का प्रेशर और फूड क्राइसिस, फॉरेन रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म। गवर्नमेंट्स के पास एक ही ऑप्शन बचा, रुपीस को कमजोर बनाना, और एक ही डिसीजन में रुपीस की वैल्यू 4.76 रुपीस से बढ़कर 7.5 रुपीस हो गई, डायरेक्ट 57% की गिरावट। इस दिन इंडिया ने सीखा रुपीस की वैल्यू सिर्फ इज्जत का सवाल नहीं, ये सर्वाइवल का सवाल है। और यहीं से एक नया पैटर्न शुरू हुआ। जब भी डॉलर की जरूरत पड़ी, रुपीस झुकता गया। अब कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं रही, अब ये दुनिया की कहानी बन चुकी थी। 1971 में अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया, पर दुनिया ने डॉलर छोड़ा नहीं, क्योंकि ऑयल डॉलर में बिकता था, ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता था, लोन्स डॉलर में मिलते थे। डॉलर अब सिर्फ करेंसी का सिंबल नहीं, पावर का सिंबल बन चुका था। उस टाइम इंडिया क्या कर रहा? उस टाइम पर इंडिया क्या कर रहा था? ऑयल इंपोर्ट, डिफेंस इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट। रुपीस धीरे धीरे 8 रुपए से 10 रुपए, 10 रुपए से 12 रुपए, 12 रुपए से 17 रुपए तक आ गया। कोई शॉक नहीं था, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी, बस एक साइलेंट रियलिटी थी। रुपीस हर साल थोड़ा कमजोर हो रहा था। फिर आया ईयर 1991। इस साल इंडिया का सिस्टम एक्सपोज हो गया। सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व, गोल्ड गिरवी और इंडिया को IMF के पास जाना पड़ा। इस पॉइंट पर चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी। इंडिया ने इकोनॉमी ओपन की, रुपीस को मार्केट के हवाले किया और फिर रुपीस की वैल्यू 17 रुपए से 25 रुपए, 25 रुपए से 30 रुपए पर आ गया। लोग बोलते हैं रुपीस गिर गया, पर सच ये है रुपीस को पहली बार सच दिखाया गया। सन 2000 के बाद इंडिया बदलने लगा। IT बूम, सर्विस एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल रिकॉग्निशन, पर साथ में ऑयल इंपोर्ट्स डबल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि रुपीस का वैल्यू 50 रुपए पर आ गया। इंडिया अमीर हो रहा था, पर रुपीस स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था, क्योंकि अमीर होने का और करेंसी स्ट्रॉन्ग होने का रूल्स अलग होता है। 2013 US पॉलिसी शॉक, कैपिटल बाहर निकला, रुपीस की वैल्यू 68 रुपीस, और उसके बाद 2020 में कोविड के चलते ग्लोबल पैनिक हुआ और रुपीस का वैल्यू 75 रुपए प्लस हो गया। इस फेज में एक बात क्लियर हो गई कि डॉलर क्राइसिस का विनर है, चाहे क्राइसिस अमेरिका की हो। आज रुपीस की वैल्यू 85 से 90 रुपए के आसपास है। ये क्रैश नहीं है, ये मैनेज वीकनेस है। RBI रुपये को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग नहीं रखती और पैनिक फॉल भी अलाउ नहीं करती, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग रुपये का मतलब होता है एक्सपोर्ट मर जाता है। अब सवाल फ्यूचर का है। सच्चाई कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, पर डायरेक्शन समझी जा सकती है। मोस्ट लाइकली स्लो डिप्रिसिएशन 95 to 105 रुपीस रेंज पॉसिबल। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग
जीत गया तो रुपीज स्टेबल रह सकता है, पर अगर ग्लोबल शॉक आया तो फास्ट गिरावट और फिर कंट्रोल। फ्यूचर रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर कैपेसिटी। ये कहानी सिर्फ रुपीस की नहीं है, ये कहानी सोच की है। रुपीस कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि इंडिया कमजोर है। डॉलर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सिस्टम उसके साथ है। इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा का मतलब होता है असली पावर। और इमोशन से नहीं, इकोनॉमी से देश स्ट्रॉन्ग होता है। करेंसी रिस्पेक्ट फैक्ट्री से आता है, स्लोगन से नहीं। अब इंडिया क्या कर सकता है? मैन्युफैक्चरिंग फास्ट, ऑयल डिपेंडेंसी कम, हाईटेक एक्सपर्ट्स, स्किल प्लस इनोवेशन, डॉलर के बिना ट्रेड का ऑप्शंस। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, सोचने का एंगल देता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप ऐसी स्टोरी को इन डेप्थ समझना चाहते हो जहां पैसा पावर बन जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रुपीस का रेट देखकर गुस्सा होना आसान है, पर असली सवाल ये है, क्या हम फ्यूचर का सिस्टम बना रहे हैं या सिर्फ पास्ट को ब्लेम कर रहे हैं?